बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नुमान हुसैन। आप देख रहे हैं कुक विद नोमान। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं लाया हूं आज आपके लिए बाजार से इंतहाई सस्ता और टेस्ट में बाजारी शवारमे से बहुत बेहतर शवारमा बनाने की मुकम्मल रेसिपी। अब आप सिर्फ आधा किलो मैदे से आप ढेर सारे शवारमे घर में बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको शवारमे की ब्रेड बनाना और शवारमे के लिए 2 किस्म की सॉस बनाना और शवारमा स्पेशल चिकन बनाना और साथ ही शवारमे का लाजवाब सैलेड बनाना सिखाऊंगा। मैं दावे से कहता हूं, जब एक बार आप ये शवारमा खाएंगे तो इसके बाद आप कभी भी बाजार से शवारमा नहीं खरीदेंगे। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है और कहीं से स्किप नहीं करना। चलो चलते हैं जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर शवारमे की मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले हम शवारमे का सैलेड तैयार करते हैं। इस सैलेड के लिए मैंने गाजरों को बारीक बारीक लंबी शेप में काट लिया था और साथ में देखें खीरे को भी मैंने बारीक लंबी शेप में काट लिया है। अब गाजरों में हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे और साथ ही हाफ टी स्पून नमक खीरों में भी शामिल कर देंगे और बंद गोभी में भी हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून प्याज में भी नमक डाल देंगे। दोस्तों, ये शवारमे की सलाद तैयार है। ये सलाद हम इसलिए पहले तैयार कर रहे हैं ताकि जब तक हमारे शवारमे बनते हैं ये सैलेड फुल टेस्टी बन जाए। अब 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका प्याज में डाल देंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका गाजर की स्लाइसेस में भी डाल देंगे। इसी तरह 2 टेबलस्पून बंद गोभी में भी डाल देंगे। अब साथ ही ये सिरका खीरों में भी डाल देंगे। अब दोस्तों, फोक की मदद से प्याज को अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि नमक और सिरका अच्छे से प्याज पर लग जाए। लीजिए, ये मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब इसी तरह से मैं बाकी वेजिटेबल की भी मिक्सिंग कर लूँगा और इसको कम से कम हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि नमक और सिरका इन वेजिटेबल में अच्छे से जज्ब हो जाए, जिससे इस सैलेड का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों, अब शवारमे में चिकन की मैरिनेशन तैयार करते हैं। चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हाफ टेबल स्पून मोटी कुटी लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून नमक। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला। मेरी कमर्शियल तिक्का मसाले की वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप इसको भी देख सकते हैं। या आपके पास किसी भी कंपनी का तिक्का मसाला मौजूद है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बस आपने इस तिक्का मसाला को एक बार बनाकर घर में रख लेना है तो आपको कभी भी बाजार के महंगे तिक्का मसाला खरीदने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून दही। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून फ्रेश नींबू का जूस और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ भुना जीरा और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। अब इन तमाम मसालों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि तमाम अज़ा अच्छे से यकजान हो जाएं। लीजिए, मसाले की मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शवारमे के लिए मैंने ये एक फुल चेस्ट और एक हाफ चेस्ट का पीस लिया है जो कि बोनलेस है। अब हम इस फुल चेस्ट के पीस को 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब इसके एक हिस्से को छुरी की मदद से इसके स्लाइसेस काट लेंगे। देखें, इस तरह से आपने इसके स्लाइसेस काट लेने हैं। ये स्लाइस जितने बारीक होंगे इतने ही अच्छे मैरिनेट और कुक होंगे। इसी तरह से तमाम चिकन के पीसेस को काट के मैं आपको दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, मैंने इस तरह से तमाम चिकन के फिलेस को काट लिया है। अब चलते हैं इनको मैरिनेट करते हैं। अब चिकन के तमाम पीसेस को जिनको मैंने अभी काटा था इनको मसाले में डाल देंगे और इनकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि तमाम चिकन के फिलेस पर मसाला अच्छे से लग जाए। लीजिए, चिकन के तमाम फिलेस पर मसाला बेहतरीन लग चुका है। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से चिकन में रच बस जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों, अब हम चिकन शवारमा के लिए ब्रेड बनाएंगे और इस ब्रेड की डो के लिए सबसे पहले हम खमीर तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून चीनी और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून यीस्ट। इसका पैकेट हर छोटी बड़ी दुकान से बआसानी मिल जाता है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें हाफ कप गर्म पानी का डाल देंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। दोस्तों, इसमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना। लीजिए, मिक्सिंग अच्छे से हो गई है और दोस्तों, इसे अभी हम 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे ताकि खमीर एक्टिवेट हो जाए। अब डो बनाने के लिए सबसे पहले मैदे को छाननी में डालकर छान लेंगे
6 कप मैदे को छाननी में डाल देंगे। दोस्तों अगर आप शवारमा ब्रेड ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इस मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। ये जो हमने खमीर तैयार किया है ये 500 ग्राम से लेकर 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी है। अब इस मैदे को अच्छे से छान लेंगे ताकि मैदे में कोई गुठली मौजूद ना हो। नहीं जी, मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें ये खमीर जिसकी एक्टिवेशन के लिए हमने इसको रखा था ये एक्टिवेट हो गया है। देखें कितना बेहतरीन फूल गया है। दोस्तों अगर ये ना फूले तो आप समझिए काम नहीं करेगा। इसको इसी तरह से चेक करते हैं। अब इसको मैदे में डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 कप गर्म पानी का भी शामिल कर देंगे और इस डो को गूंदना शुरू कर देंगे। इस डो को नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है और ये डो ना ही ज़्यादा नरम हो ना ही ज़्यादा सख्त हो, बस मुनासिब होनी चाहिए। नहीं जी दोस्तों, हमारी डो बेहतरीन तैयार हो गई है। अब इस पर ब्रश की मदद से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि इस पर छिलका ना आए। अब बाउल को रैप कर लेंगे। नहीं जी, रैप हो गया है। अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि डो अच्छे से राइस हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जल्दी से शवारमे के लिए रेड सॉस तैयार करते हैं। रेड सॉस बनाने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। अब इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाल देंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। दोस्तों इसकी मिक्सिंग हो गई है और ये रेड सॉस तैयार है। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे जिससे मोटी कुटी लाल मिर्चें सिरके के अंदर फूल जाएंगी। अब चलते हैं दूसरी करीमी सॉस तैयार करते हैं। शवारमे की स्पेशल करीमी सॉस बनाने के लिए 2 अंडे ग्राइंडिंग जग में डाल देंगे। अब इसमें 7 जवे लहसुन के भी डाल देंगे और साथ ही इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून चीनी। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और साथ इसमें डाल देंगे ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब इसमें डालेंगे ½ टीस्पून नमक और साथ इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ओरिगेनो। अब इसमें डालेंगे इस सॉस का खुफिया इंग्रेडिएंट्स 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, जिससे ये सॉस बहुत ही करीमी और टेस्टी हो जाएगी। ये खुफिया इंग्रेडिएंट्स शवारमे वाले कभी किसी को नहीं बताते। अब जग का ढकना लगाकर मशीन को ऑन कर लेंगे और 2 मिनट इस मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब जग का ढकना उठा लेते हैं। देखें दोस्तों, तमाम चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। अब इसमें डालने के लिए 1 कप ऑयल का लेंगे। ऑयल को हमने एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसको यकदम नहीं डालना। इस ऑयल की बारीक धार करके डालनी है। जैसे जैसे ये मिक्सचर में मिक्स होता जाएगा सॉस बनना शुरू हो जाएगी। मशीन को ऑफ कर देंगे। अब मैं आपको सॉस चेक करवाता हूँ। देखें दोस्तों, सॉस अभी पतली है। अभी इसमें ½ कप मजीद ऑयल का जाएगा तो ये मजीद गाढ़ी हो जाएगी। मशीन को ऑन कर लेंगे और ½ कप मजीद ऑयल का इसमें शामिल कर देंगे। दोस्तों सॉस काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ये नीचे से मिक्स नहीं हो रही। अब स्पैचुला की मदद से इसे सॉस को थोड़ा सा हिलाएंगे। देखिए दोस्तों, काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब मैं आपको इस सॉस की थिकनेस चेक करवाता हूँ। देखें दोस्तों, माशाल्लाह शवारमा सॉस कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये फुल करीमी है और बेहतरीन गाढ़ी है। नहीं जी दोस्तों, ये हमारी सॉस तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब इसमें 2 कप ऑयल पैन में डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ऑन कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो अब इसमें चिकन के फिले डाल देंगे। फिले इतने डालने हैं जितने पैन में बआसानी आ जाएं। इसको ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। अब इस फिलेज की एक साइड को कम से कम हमने 5 मिनट फ्राई करना है। दोस्तों इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको मजीद कोई रेसिपी देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। नहीं जी, चिकन को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। चिकन के पीसेस की तमाम साइडों को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे और तकरीबन 10 मिनट में ये चिकन बेहतरीन कुक हो जाएगा। अगर चिकन का टेस्ट अच्छा हो तो शवारमे के जायके को 4 चांद लग जाते हैं। नहीं जी, इस साइड को भी पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और दोस्तों ये बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं और ये बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। नहीं जी दोस्तों, ये चिकन के पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं बाकी के पीसेस को फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखें दोस्तों, शवारमे की ब्रेड की डो बेहतरीन राइस हो चुकी है। अब इसके बॉल पर से रैप को हटा देंगे। अब डो को ऐसे दबाकर डो में से एयर को निकाल लेंगे और थोड़ा डो को मजीद फाइन करेंगे। डो को हम जितना अच्छा फाइन करेंगे ब्रेड इतनी ही हमारी शानदार बनेगी। अब कटिंग बोर्ड पर थोड़ा खुश्क मैदा छिड़क लेंगे और हाथ की मदद से इसे फैला देंगे। अब डो को इस कटिंग बोर्ड पर रख कर थोड़ा मजीद फाइन करेंगे। अब छुरी की मदद से इसे दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। अब इसके एक हिस्से को छुरी की मदद से काट कर इसके 4 हिस्से बना लेंगे और एक हिस्से को उठाकर इसका पेड़ा बना लेंगे। लीजिए, पेड़ा बन गया है।
अब थोड़ा मजीद खुश्क मैदा कटिंग बोर्ड पर छिड़क लेंगे और इस पेड़े को कटिंग बोर्ड पर रख कर इसको लंबी शेप दे देंगे और इसको दरमियान से काट कर इसके 2 पेड़े बना लेंगे। अब इसके एक हिस्से का पेड़ा बना लेते हैं। नहीं जी दोस्तों, ये पेड़ा तैयार है। अब इसी तरह से मैं सारे पेड़े बनाकर आपको दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह डो के सारे पेड़े बन गए हैं और ये बाजारी शौरमा ब्रेड से काफ़ी बड़े हैं। अब इनको बेल लेते हैं। पेड़े को बेलने के लिए बेलने का इस्तेमाल करेंगे और इस पर थोड़ा खुश्क मैदा छिड़क लेंगे और हाथ की मदद से इसे फैला लेंगे। अब इस पेड़े को बेलने पर रख कर हाथ की मदद से थोड़ा बेल लेंगे। अब इसे थोड़ा रोलिंग स्टिक की मदद से भी बेल लेंगे। शौरमे की इस ब्रेड को ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, इसको थोड़ा मोटा ही रखना है। ले जी ये तैयार है। अब एक प्लेट लेंगे। अब इस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क लेंगे और इसको हाथ की मदद से फैला लेंगे ताकि रोटी प्लेट पे चिपके नहीं। अब इस रोटी को उठाकर प्लेट में डाल लेंगे और इसको रुमाल से ढक देंगे। दोस्तों अब इसी तरह से मैं बाकी पेड़ों को भी इसी तरह बेल लूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पिज़्ज़ा ब्रेड को पकाने के लिए पैन मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्लेम मीडियम टू लो ऑन कर लिया है और पैन जैसे ही गर्म हो तो शौरमे की ब्रेड को पैन में डाल देंगे और 2 मिनट के लिए पैन को ढक देंगे ताकि ब्रेड की एक साइड अच्छे से पक जाए। देखें दोस्तों ये कितनी बेहतरीन फूल गई है। अब पैन का ढकना हटा लेंगे और रोटी की साइड को चेंज कर लेंगे और ढकना वापस लगा देंगे। इस साइड को भी 2 मिनट के लिए पकने देंगे और ये ऊपर वाली साइड देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन पक गई है। अब पैन का ढकना हटा लेंगे और शौरमा ब्रेड को उठाकर प्लेट में निकाल लेंगे। देखें दोस्तों शौरमा ब्रेड कितनी बेहतरीन बनी है। इस पॉइंट पर आप इसे एयर टाइट बैग में डालकर फ्रिज में रख दें और जब दिल करे इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बाकी ब्रेड भी ऐसे बनाकर आपको दिखाता हूँ। देखें दोस्तों ये तमाम शौरमा ब्रेड मैंने बना ली हैं और ये तमाम की तमाम कितनी बेहतरीन बनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन के फ्राई किए हुए पीसेस को कटिंग बोर्ड पर रख देंगे और इनको छुरी की मदद से बारीक बारीक काटते जाएंगे जैसे आमतौर पर ये शौरमे में इस्तेमाल होते हैं। इनको मुनासिब साइज में काटते जाएंगे। दोस्तों इस चिकन की तो कटिंग हो चुकी है। अब मैं बाकी चिकन की कटिंग कर लेता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शौरमा बनाने के लिए सबसे पहले बटर पेपर को बिछा लेंगे और इस पर शौरमा ब्रेड को रख देंगे। शौरमा ब्रेड को थोड़ा ऐसे आगे की तरफ रखना है ताकि शौरमे पर बटर पेपर लपेटते हुए आसानी हो। अब ब्रेड पर सबसे पहले रेड सॉस लगा देंगे और इसे बुर्श की मदद से अच्छे से फैला देंगे और रेड सॉस आपने इतनी लगानी है जितना आपको शौरमे में स्पाइस चाहिए। अब ब्रेड पर क्रीमी सॉस लगा देंगे और कोशिश करेंगे सॉस इतनी लगाएं कि शौरमा लपेटते हुए ये बह ना जाए। अब बुर्श की मदद से इसे पूरी ब्रेड पर अच्छे से फैला देंगे। अब ब्रेड के दरमियान में चिकन के पीसेस को रखते जाएंगे। चिकन के पीसेस हमने मुनासिब मिकदार में रखने हैं। अब इस पर थोड़े से खीरे डाल देंगे और साथ ही थोड़ी सी गाजर भी डाल देंगे। दोस्तों ये इतने मज़े के बनते हैं कि क्या ही कहने। अब थोड़ा सा इस पर प्याज भी डाल देंगे और साथ ही इस पर थोड़ी सी बंद गोभी भी डाल देंगे। अब इस पर थोड़ी मज़ीद करीमी सॉस डाल देंगे। यकीन करें दोस्तों ये शौरमा बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाला है। अब इस ब्रेड को दोनों साइडों से ऐसे पकड़कर आपस में लपेट देंगे और साथ ही बटर पेपर को इस पर ऐसे लपेट देंगे। ले जी हमारा बेहतरीन शौरमा तैयार हो गया है। अब ऐसे ही तमाम शौरमे तैयार करके मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चिकन शौरमे की फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है। आप इसे एक बार घर में बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएं तो आपके तमाम घर वाले आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। ये बाजार के शौरमों से बहुत बेहतर और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।